आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस केस में लापता हुई लड़की की ना ही लाश मिली और ना ही कोई सबूत। फिर कार में मिले पीरियड्स के खून से हुआ कातिल का पर्दाफाश। आखिर कौन थी वो लड़की जिसके लापता होने से बड़े बड़े बॉलीवुड वाले भी एसएमएस ट्वीट करने लगे, और कैसे पुलिस उस लड़की के कातिलों का पता लगाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुंबई में, जहां कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की मुंबई के ग्रांड रोड में अपने परिवार के साथ रहती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद कीर्ति अंधेरी के एक सैलून में फाइनेंस मैनेजर की तौर पर जॉब करती थी। 16 मार्च 2018 को रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए कीर्ति उस दिन भी 9 बजे के आसपास ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी। उसके दो दोस्त पहले से ही उसके घर के नीचे थे, तो वो तीनों मिलके ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब सुबह के करीब 11 से 11:30 के आसपास कीर्ति के माँ अपने घर की वाईफाई के पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को कॉल करते हैं, पर कीर्ति की मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। कीर्ति की माँ को लगता है कि कीर्ति शायद काम में बिजी होगी, इसलिए उसने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है। इसलिए वो भी कीर्ति को कॉल करना छोड़ देती है और अपना काम करने को लगती है। अब शाम हो गया था और कीर्ति के ऑफिस से वापस आने की समय भी हो चुकी थी, पर काफ़ी देर हो जाने के बाद भी कीर्ति ऑफिस से घर पर नहीं आ रही थी। जब बहुत इंतज़ार करने के बाद भी कीर्ति वापस नहीं आई, तो घरवाले उसके ऑफिस में कॉल करके पूछताछ करते हैं, पर कीर्ति के ऑफिस से एक चौंकाने वाला बात सुनते हैं। ऑफिस से कहते हैं कि आज तो कीर्ति ऑफिस में काम करने के लिए नहीं आई थी और लगातार कॉल करने पर भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। ये बात सुनकर कीर्ति के घर वाले बहुत डर जाते हैं और कीर्ति के करीबी दोस्तों से कीर्ति के बारे में कॉल करके पूछने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी कीर्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। अब घरवाले बहुत परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने को लगते हैं, पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कोई भी पता नहीं चलता। अगले दिन यानी 17 मार्च 2018 को कीर्ति के पिता पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस कीर्ति के ऑफिस जाकर ऑफिस के लोगों से पूछताछ करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है, और इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तनवंडेकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन वो गायब हुई थी, उसी दिन के सुबह कीर्ति उन्हीं के साथ थी। वो तीनों मिलके ऑफिस के लिए निकले थे, पर रास्ते में कीर्ति ने उन्हें कहा कि वो लोग उसे ग्रांड रोड स्टेशन पर ही उतार दे, क्योंकि वो किसी से मिलकर ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों के बयान पर पुलिस कीर्ति के घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहां वो देखते हैं कि कीर्ति सच में उस दिन के सुबह अपने घर से निकली थी और उन दोनों के साथ मिलकर कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकली थी। क्योंकि आखिरी बार कीर्ति सिद्धेश और खुशी के साथ देखा गया था, तो पुलिस उन दोनों को इन्वेस्टिगेट करते हुए कीर्ति के बारे में छोटी से छोटी बात पूछते हैं और 16 मार्च की सुबह के भी बात बताने को कहते हैं। ये दोनों पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करते हैं। काफ़ी दिन जांच पड़ताल करने के बाद भी पुलिस कीर्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे थे, और इधर कीर्ति जिस सैलून में काम करती थी, उस ऑफिस के स्टाफ भी कीर्ति का पता लगवाने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेनिंग करते हैं। क्योंकि वो सैलून फरहान अख्तर के एक्स वाइफ की थी, तो वो भी कीर्ति के पता लगवाने के लिए ट्वीट करते हैं। अब ये केस पुलिस के लिए सॉल्व करना मुश्किल सा लगने लगा था, तो ये केस को 5 अप्रैल 2018 को मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया जाता है। केस को अपने हाथों में लेते ही क्राइम ब्रांच की टीम फिर से शुरू से पूछताछ करते हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ देखी गई थी,
तो क्राइम ब्रांच वाले इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए केस को आगे बढ़ाते हैं। उन दोनों के मुताबिक वो लोग कीर्ति को लिफ्ट देकर ग्राउंड रोड पर उतार दिए थे, जैसे कि पहले भी पुष्टि की गई थी। पर ग्राउंड रोड की सीसीटीवी फुटेज अभी तक देखा नहीं गया था, तो इसलिए क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए ग्राउंड रोड पर जाते हैं। और इसके अलावा उस कार के भी सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है। जब टीम ग्राउंड रोड के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें चौंका देने वाले बात मालूम चलता है। वो तीनों उस ग्राउंड रोड के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं थे और ना ही उस कार में लगे सीसीटीवी में कैद फुटेज की पुष्टि होती है। जब उन दोनों को इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो दोनों का बयान बदलने लगता है। क्योंकि उन दोनों का बयान बदलने को लगा था तो पुलिस उन दोनों के ऊपर शक जताती है और उन दोनों पर नजर रखने को लगते हैं। अब कीर्ति के गायब हुए लगभग 50 दिन हो चुके थे और कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलेगा। मगर तभी पुलिस को कुछ ऐसे फोरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस दिन कीर्ति, सिद्धेश और खुशी तीनों मिलकर जिस कार में बैठकर घर से निकले थे, पुलिस उसी कार को पहले से ही फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए थे। जब रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि कार के डिक्की में से कुछ खून की बूंदें बरामद की गई थी। जब इस खून की डीएनए को कीर्ति के माता पिता की खून की डीएनए से मैच किया गया था, दोनों मैच हो रहे थे, मतलब कि उस कार में मिली खून कीर्ति का था। अब ये देखकर पुलिस सिद्धेश और खुशी को हिरासत में लेते हैं और उन्हें पूछताछ करते हैं, पर वो दोनों अभी भी रट लगाए बैठे थे कि कीर्ति को उन्होंने रास्ते पर छोड़ दिया था। पर पुलिस जैसे कीर्ति के खून उन लोगों की कार की डिक्की में मिलने की बात कहते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं और थोड़ी सी जोर देकर पूछताछ करने के बाद पुलिस को सच बोल देते हैं। दरअसल बी ब्लंट में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम करती थी, जबकि यहीं पर खुशी सहजवानी कीर्ति की जूनियर के तौर पर काम कर रही थी और सिद्धेश तरमंडेकर अकाउंट मैनेजर था। सिद्धेश उस ऑफिस में बहुत पहले से ही काम कर रहा था और वो खुशी से रिलेशनशिप में भी था। हालांकि खुशी की पहले से ही शादी हो चुकी थी, पर फिर भी वो सिद्धेश के साथ अफेयर में था। सिद्धेश पिछले कुछ महीनों से अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा था और उसके काम में भी गड़बड़ी आ रही थी, जिस कारण कीर्ति सिद्धेश को एक नोटिस जारी कर देती है और उसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो वो अपना परफॉर्मेंस ठीक कर ले या फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। सिद्धेश इस बात को खुशी को भी बताता है और वो दोनों अब परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश अपनी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं ला पाया था। अब यहीं पर खुशी और सिद्धेश मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक वो दोनों कीर्ति को कॉल करके कहते हैं कि आज वो उनके साथ मिलकर ऑफिस जाएगी। 16 मार्च को वो तीनों मिलके खुशी के कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर वो दोनों कीर्ति को अपनी नोटिस वापस लेने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों में बहस हो जाती है और इसी बहस के चलते वो दोनों मिलके कीर्ति की गला घोंटकर मार देते हैं। कीर्ति की मौत होने के बाद दोनों कीर्ति के लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल लगे, इसीलिए वो दोनों कीर्ति की लाश को कार के अंदर रखकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर वो दोनों कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर कीर्ति की लाश को 3 टुकड़ों में काटकर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास ही के एक कार वॉशिंग शोरूम में जाकर कार के अंदर बाहर अच्छे से वॉश करवाते हैं और वहां से सीधे कीर्ति के घर जाकर उसके परिवार के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने की नाटक करते हैं, जिससे किसी को भी इन दोनों पर शक ना हो। इन दोनों को लगता है कि कार को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये लोग बच गए हैं,
मगर किस्मत से कार धोने वाला कार की डिक्की को अच्छी तरह से साफ करने में नाकाम रहता है और कीर्ति की कुछ खून की बूंदें वहां रह जाता है और इसी वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं। कोर्ट उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। तो दोस्तों, ये था कहानी कीर्ति व्यास के बारे में। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।